नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। पहली और दूसरी संख्याओं के बीच में आपस में जो संबंध है, वही संबंध के आधार पे हमको चौथे स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संख्या युग्म दिया हुआ है हमें 961 और उसके सामने दिया हुआ है 992। अब अगर हम देखें तो इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। 961 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अगर हम 31 का वर्ग करें तो 31 का वर्ग हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 961 होता है। ये 961 961 प्राप्त होता है। और अगर इसमें फिर से 31 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें फिर से अगर 31 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 299 992 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार 841 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 841 हम जानते हैं ये 29 का वर्ग होता है। तो अगर 841 में अगर हम 841 में 29 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे 9 और 1 10 और 1 7 और 1 8 870 मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 870 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में फिर से हमें कुछ अंग्रेजी के लेटर्स के समूह दिए हुए हैं, जैसे ZX VT AC AG, और उसके सामने हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला समूह ज्ञात करना है। फर्स्ट और सेकंड समूह में जो संबंध है वही संबंध हमको ज्ञात करना है। तो जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अंग्रेजी की वर्णमाला में प्रत्येक लेटर की एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ABCDEF, और इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो WXYZ। ए के लिए हम 1 लिखते हैं, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, एफ के लिए 6, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए डब्ल्यू के लिए हम लिखते हैं 23, इसके लिए एक्स के लिए लिखते हैं 24, वाई के लिए लिखते हैं 25 और जेड के लिए लिखते हैं 26। तो अब हमें कौन सा लेटर का समूह दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ZXVT, और उसके सामने कौन सा समूह दिया हुआ है, ACEG। तो ये संख्याएं एक दूसरे के विपरीत संख्याएं। एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, जब भी अंग्रेजी के वर्णमाला के दो लेटर्स के प्लेस वैल्यू का योग अगर 27 हो तो वो एक दूसरे की विपरीत संख्याएं होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Z का मान क्या होता है, 26, और उसके सामने जो पहला लेटर दिया हुआ है एक का मान ए का मान होता है 1, दोनों का योग कितना आता है, 27। इसी प्रकार x की प्लेस वैल्यू क्या होती है, x की प्लेस वैल्यू होती है 24, और c की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3। तो ये कितना होता है, 24 और 3, ये भी 27 होता है। पहले 26 और 1 कितना होता है, ये भी 27 होता है। इसी प्रकार v और t है तो v और e है, तो e की प्लेस वैल्यू कितनी है, e की प्लेस वैल्यू है 5, और v की प्लेस वैल्यू है 22। इन दोनों का योग भी 27 हुआ। और इसी प्रकार t की प्लेस वैल्यू है 20 और g की प्लेस वैल्यू है 7, तो इन दोनों का योग भी 27 हो रहा है। तो अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है SQOM, इसके अनुपात में कौन सा अक्षरों का समूह आएगा। तो सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी चाहिए। तो S का मान होता है 19, Q का मान होता है 17, O का मान होता है 15 और M का मान होता है 13। तो अगर हम इन सब में ऐसी संख्या जोड़ें जिससे 27 आ जाए तो हमें कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, 19 में 8 जोड़ना पड़ेगा, 17 में 10 जोड़ना पड़ेगा, इसी प्रकार 15 में 12 जोड़ना पड़ेगा और 13 में 14 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 की प्लेस वैल्यू वाला लेटर कौन सा है, H होता है। 10 की प्लेस वैल्यू वाला लेटर कौन सा होता है, J होता है। 12 की प्लेस वैल्यू वाला लेटर कौन सा होता है, L होता है। और 14 की प्लेस वैल्यू वाला लेटर कौन सा होता है, वो होता है N। तो HJLN हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा रिलेशनशिप से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है मयंक छाया का पुत्र है, छाया और दीपा बहनें हैं, गायत्री दीपा की माँ है, यदि नमन गायत्री का पुत्र है तो नमन मयंक का नमन से क्या संबंध है, ये हमको ज्ञात करना है। हमसे कहा गया है एक मयंक नाम का व्यक्ति है जो किसका पुत्र है, ये मयंक है जो किसका पुत्र है, छाया का पुत्र है। पुत्र है तो ये प्लस साइन, और यहाँ पे ये किसका पुत्र है, इसकी माँ कौन है, छाया, तो ये माइनस साइन, ये स्त्री फीमेल जेंडर, तो ये छाया। अब क्या कहा गया है, छाया और दीपा बहनें हैं, ये छाया की बहन कौन है, दीपा है, ये दीपा भी माइनस क्योंकि ये फीमेल है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, दीपा गायत्री दीपा की माँ है, तो यहाँ पे है गायत्री, ये है गायत्री जो दीपा की माँ है, ये भी माइनस के साथ आएगा। यदि नमन गायत्री का पुत्र है तो गायत्री का पुत्र कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये कौन है, नमन है, नमन है, तो ये प्लस साइन के साथ क्योंकि पुत्र है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, मयंक का नमन से क्या संबंध है, तो दीपा की माँ गायत्री है और नमन का पुत्र, नमन की माँ भी गायत्री है, तो ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये तीनों इनफैक्ट भाई बहन हो गए, ये दोनों बहनें और ये भाई, और ये मयंक छाया का बेटा है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये भतीजा हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में माइनस का अर्थ है गुणा करना, डिवाइड का अर्थ है प्लस करना, प्लस का अर्थ है डिवाइड, और गुणे का अर्थ है माइनस करना। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर खोजना है हमको। कौन कौन से हमको दिया, क्या क्या हमको दिया हुआ है, माइनस का अर्थ है हमको दिया गया है गुणा करना, डिवाइड का अर्थ हमको दिया हुआ है प्लस करना, इसी प्रकार प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है हमको, प्लस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड करना, और गुणे का अर्थ दिया हुआ है हमको माइनस। बस अब हमको यही मान इस समीकरण में रखना, समीकरण को हल करना है। समीकरण क्या दिया है, 35 माइनस 12 धन 10 गुणित 50 डिवाइड बाय 14। अब इन चिन्हों को प्रतिस्थापित करते हैं। 35 माइनस की जगह क्या रखना है हमको, गुणा रखना है, तो ये हो गया 12। प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह भाग का चिन्ह आ जाएगा, ये हो गया 10। गुणे की जगह क्या रखना है, गुणे की जगह रखना है माइनस, तो ये हो गया 50, और भाग की जगह क्या रखना है, भाग की जगह रखना है प्लस, तो ये हो गया 14। अब बॉडमेस नियम से इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 गुणित 12 बटे 10 माइनस 50 धन 14। बस अब इसको हल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो 7 पंजे 35, और ये हो जाएगा 2 और 2 एकम 2, 2 छंकी 12। अब ये 7 और 6 का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 42 माइनस 50 धन 14, और आगे हल करने पे 42 और 14 जोड़ने पे होता है 56, और 56 में से 50 घटा दें तो हमको प्राप्त होता है 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें विकल्पों में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और 1 अलग है। हमें वही बेजोड़ शब्द इसमें से ढूंढना है। 4 शब्द कौन कौन से दिए हुए हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिशर और बुक। काफ़ी सरल सवाल है। अब आप देखिए, न्यूज़पेपर भी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के काम में आता है, मैगजीन भी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के काम में आता है, और बुक भी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के काम में आता है। पब्लिशर मतलब ये वो व्यक्ति होता है जो इन बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है, जो इनको प्रकाशित करता है, ये प्रकाशक होता है। बाकी के जो तीनों शब्द हैं वो तीनों पढ़ने के लिए वस्तु हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक। प्रकाशक जबकि बुक भी बनाता है, मैगजीन भी बनाता है और न्यूज़पेपर भी बनाता है। प्रकाशक इन तीनों से अलग है, पब्लिशर इन तीनों से अलग है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा डायरेक्शन से संबंधित है।
हमसे कहा गया है राम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। राम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये हमको ज्ञात करना है। जब भी दिशा से संबंधित प्रश्न आता है तो हम डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं प्लस के साइन के साथ, जिसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत में साउथ या दक्षिण दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे पश्चिम दिशा होती है। अब हमसे कहा गया है राम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो मान लेते हैं कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से वो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो मान लेते हैं इस बिंदु पे आता है वो, इस यहाँ से यहाँ तक की इस बिंदु को बोल देते हैं हम बिंदु बी। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। अब हमसे क्या कहा गया है इस बिंदु पे आने के बाद वो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम की ओर चलेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ जाएगा। अब कितना चलता है, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, वो बिंदु सी पे आ जाता है। ये दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर हो गई। अब हमसे क्या कहा गया है, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की और इस बिंदु के पे आने के बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ पे आने के बाद अब दक्षिण की ओर चलेगा मतलब नीचे चलेगा दक्षिण दिशा की ओर। कितनी दूरी चलेगा, ये मान लेते हैं पॉइंट डी है और ये दूरी कितनी है तय की उसने, 12 किलोमीटर तय करी। अब हमसे क्या कहा गया है, राम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ए से लेके डी तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। अब इस आकृति को हम ध्यान से देखें तो ये एक आयत का रूप है, आयत के रूप में है, जिसमें सामने की ये वाली भुजाओं कितनी है, एक दूसरे के बराबर 12 किलोमीटर की है, और ये भुजा है अगर 10 किलोमीटर की तो इसके सामने वाली भुजा भी 10 किलोमीटर की होगी। सो ए से लेके डी तक की दूरी कितनी, 10 किलोमीटर। राम अपने प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें नंबर सीरीज का एक प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इन संख्याओं के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से संख्याएं बड़ी या छोटी नहीं हो रही है, 1 1 2 3 5। तो हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से ही हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। क्या संख्याएं दी हुई हैं हमें, 1 1 2 3 5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 13, फिर 21। अब अगर हम एक और एक को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, इन दोनों को जोड़ने पे 2 मिलता है। तो 1 + 1 किया तो 2 मिला। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिलता है, अगली संख्या मिलती है, इन दोनों को जोड़ा तो 3 मिल जाता है। फिर इन दोनों को फिर से इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे क्या मिलता है, 2 + 3 अगर कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5, अगली संख्या मिल जाती है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, फिर इसी प्रकार 3 + 5 करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 8 आ जाता है। जब 5 और 8 को जोड़ते हैं तो 13 मिल जाता है, और 8 और 13 को जोड़ते हैं तो 21 मिल जाता है। मतलब पिछले 2 अंकों को जोड़ने पे हमें, पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने पे हमें अगली संख्या मिलती है। यही इस श्रृंखला का लॉजिक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 8 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमें कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली पे हल किए गए हैं, उसी के आधार पे उसी प्रणाली से हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है और इस समीकरण को हल करना है। तो पहला समीकरण हमें दिया गया है 15 × 26 = 6512। इसको ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि इसमें इन दोनों के जो अंक हैं 1 5 2 6 वही यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, 6 5 1 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आखिरी वाले को हमने पहले स्थान पे लिखा, ठीक है, फिर दूसरे वाले को हमने दूसरे स्थान पे लिखा, फिर हमने पहले वाले को तीसरे स्थान पे लिखा और तीसरे वाले को चौथे स्थान पे लिखा। अब देखते हैं दूसरे वाले समीकरण में भी यही प्राप्त हो रहा है क्या, क्योंकि उसमें भी अंक तो वही है, 29 × 36 = 6923 6923 2963 6923 अंक वही है। तो अब इसमें क्या करा, आखिरी वाले अंक को पहले स्थान पे लिखा, इसी प्रकार दूसरे वाले को दूसरे स्थान पे लिखा, इसी प्रकार तीसरे वाले को पहले वाले को यहाँ पे तीसरे स्थान पे लिखा गया है और तीसरे वाले को आखिरी स्थान पे लिखा गया है। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 6 5 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे
आखिरी वाले को पहले स्थान पे मतलब 4, उसके बाद दूसरे वाले को दूसरे स्थान पे मतलब 6, उसके बाद पहले वाले को तीसरे स्थान पे मतलब फिर से 4, और तीसरे वाले को पहले स्थान पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 6 4 5। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमसे कहा गया है ABCDE 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। C को A और B के बीच में रखा गया है, D और E को एक साथ रखा गया है, E को B के ऊपर रखा गया है। बीच में कौन सी किताब है ये हमको ज्ञात करनी है। 5 पुस्तकें हैं A B C D E, इस क्रम में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब हमसे क्या कहा गया है, सी को ए और बी के बीच में रखा गया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं सी पुस्तक है, तो इसको ए और बी के बीच में रखा गया है। या तो ए ऊपर होगा और बी नीचे होगा, या फिर इस प्रकार से होगा कि बी ऊपर हो और ए नीचे हो। ये दो संभावनाएं यहाँ पे बनती है। अब आगे क्या कहा गया है, डी और ई को एक साथ रखा गया है, तो डी और ई को अगर एक साथ रखा गया है तो या तो डी और ई इस प्रकार होंगे, एक संभावना ये है, या दूसरी संभावना क्या है, ई और डी ये दोनों एक साथ है। अब आगे हमसे क्या कहा गया है, ई को बी के ऊपर रखा गया है। अब ई को बी के ऊपर रखा गया है, तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, अगर हम ये वाली दोनों संभावनाओं, दोनों जो ऑर्डर है इसमें अगर हम इन दोनों को नीचे लाएं तो ई किसी भी केस में बी के ऊपर नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे भी डी लिख देते हैं तो बी ऊपर हो जाएगा और ई नीचे हो जाएगा, यहाँ पे भी डी लिख देंगे तो बी ऊपर और ई नीचे। तो कौन से वाला यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा वाला क्रम है, ये वाला क्रम है। अब अगर हम इसके ऊपर डी और ई या ई और डी कुछ भी लिख दें तो ये आखिरी वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार का क्रम है ये, या तो ई डी बी सी ए, या फिर डी ई बी सी ए। अब सभी कंडीशंस को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सी को ए और बी के बीच में रखा गया है, दोनों कंडीशन में सी ए और बी के बीच में है। उसके बाद डी और ई को एक साथ रखा गया है, ये दोनों यहाँ पे एक साथ है, दोनों जगह ही साथ है। ई को बी के ऊपर रखा गया है, ई दोनों केस में बी के ऊपर है। अब हमसे पूछा का क्या गया है, बीच में कौन सी किताब है, तो बीच में दोनों ही केस में बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें 3 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। 3 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 6, 7, 8 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 48 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल है, इसको हम बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं। 3 मित्र हैं, 3 मित्र की आयु 5 वर्ष पहले 48 थी। 5 वर्ष पहले मतलब 3 में अगर 5 का गुणा कर दें, हर एक में से 5-5 वर्ष घटा दें तो कितना होता है, हमको 48 मिलता है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 48 था, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, हर एक की 5 वर्ष बढ़ गई है, तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु का योग तीनों में 5-5 साल बढ़े तो 48 धन 15 बराबर 63। अब ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें 63 तीनों का योग आ रहा है। तो 24 और 28 इन दोनों और 32 इनको जोड़ने पे हमें 84 मिलता है। इनको जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 21 और 24 को जोड़ने पे हमको मिलता है 21, 24 और 18 को हमको जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, तो ये होता है 45, और 21 और 24 का योग 45 और उसमें 18 जोड़ने पे 63 मिलता है। और किसी ऑप्शन में देखते हैं 63 दिया हुआ है क्या, 30 और 35 65 और 40 105 है, और इनका योग कितना है 16 और 14 30 और 42। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक से हम इसे हल कर सकते हैं ऑप्शन से। इसके अलावा जो इसका हल करने का बेसिक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका इसका ऑप्शन से हल करने का। तो मान लेते हैं तीनों मित्रों की आयु कितनी है, तीनों मित्रों की आयु 6x, वर्तमान आयु है 6x, 7x और 8x। अब क्या कहा गया है, 5 वर्ष पहले, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु
5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी इनकी आयु, 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु हो जाएगी, ये हो जाएगी 6x माइनस 5, फिर हो जाएगी 7x माइनस 5, और तीसरी की आयु हो जाएगी 8x माइनस 5, और इसका योग कितना है, 48 है। बस इनको जोड़ देते हैं x वाली सभी संख्याओं को, 6 और 7 13 और 8 21x माइनस 15 बराबर 48, और 21x बराबर ये इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 63, और x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 63/21 बराबर 3। बस अब 3 है, इनको 3 को सभी जगह हम रख देंगे तो ये हो जाएगी, पहले मित्र की आयु हो जाएगी 18 साल, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 21 साल, और तीसरे मित्र की आयु हो जाएगी 24 साल। तीनों का योग हमने देखा था, यहाँ पे कितना होता है, 63 मिलता है हमको। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।